ओम शांति। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज से हम 71 की अव्यक्त वाणियों का अध्ययन चालू करेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे। अभी हमने 69 और 70 की अव्यक्त वाणियां उसका अध्ययन हुआ है, पढ़ाई पढ़ ली है। तो ये इसकी जो 71 की अव्यक्त वाणियां है, इसमें कितनी वाणियां हैं और इसमें क्या क्या है उसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो पहले हम देखेंगे, फिर फर्स्ट मुरली बाद में चालू करेंगे। तो ये जो 71 की वाणी है, तो ये सभी वाणियां जो है दिव्य गुणों की धारणा और योग में, क्योंकि ये जो इसका फॉरवर्ड लिखा हुआ है वो जगदीश भाई जी ने, आदरणीय जगदीश भाई ने लिखा है। तो ये उनके वाक्य, उनकी ये उन्होंने जो लिखा है वो हम देखेंगे। तो दिव्य गुणों की धारणा और योग में स्थिति के उपाय जिस प्रभावशाली, सरल और प्रेरणादायक रीति से वर्णन करती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम सभी अच्छे से अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, योग की जो भिन्न भिन्न स्थितियां है उस पर उसके बारे में प्रभावशाली, सरल और प्रेरणादायक रीति से इसमें वर्णन है। हम सभी चाहते हैं दिव्य गुणों की धारणा हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बने। तो उसके बारे में इन वाणियों में वर्णन है। फिर इन वाणियों से अव्यक्त स्थिति में टिक जाने के लिए, है ना, हम सभी चाहते हैं अव्यक्त स्थिति, है ना, कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता बने, निरंतर अव्यक्त स्थिति बनी रहे। फिर परिस्थिति पर स्वस्थिति द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए, हर परिस्थिति में स्वस्थिति श्रेष्ठ, तो परिस्थिति बदल जाएगी तो विजय प्राप्त कर सकेंगे। और परमपिता परमात्मा के समान गुण धारण करने के लिए, क्योंकि बनना तो हमें बाप समान है, तो उसके लिए ये हमें हेल्प करेगी वाणियां। और फिर परमपिता परमात्मा, है ना, ऐसा जैसे महसूस होगा इन वाणियों के द्वारा, परमपिता परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए बाबा उच्चारण कर रहे हैं। और बातों ही बातों में देह से न्यारी एवं मधुर अवस्था में स्थित करते जा रहे हैं। बातों ही बातों में बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और बातों ही बातों में ये देह भी भूल जाए और न्यारी एवं मधुर अवस्था में हम स्थित हो जाए। तो ये वाणी संग्रह में से हर एक वाणी एक क्या है, जैसे लिफ्ट की तरह हमें सर्वोच्च अवस्था की ओर ले जाती है और मन करता है कि इसी आनंद प्रद अवस्था में ही बने रहे। आत्मा अपनी दिव्य यात्रा के मार्ग को न केवल पूरा देख सकती है, बल्कि उसे अपनी मंजिल निकट और बहुत ही सुंदर, आकर्षणकारी तथा आमंत्रित करती हुई दिखाई देती है ना। हमारी आत्मा की ये जो दिव्य यात्रा है ये पूरी हम देख सकते हैं। और जो हमारा मंजिल है ना, हमारी मंजिल जैसे निकट, बहुत सुंदर, आकर्षणकारी तथा आमंत्रित दिखाई देती है। तो ये जो इसमें 71 की जो मुरलियों का ये पूरा जो बुक है, इसमें बाबा ने 53 मुरलियां चलाई, जनवरी से लेकर दिसंबर एंड तक। तो इसमें मुख्य जो महत्वपूर्ण विषय है इन सभी बातों के लिए वो ये है कि सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि क्या है, अंतवाहक शरीर द्वारा जो हमारा अंतिम शरीर, कैसे सेवा की जा सकती है। तो हम अंतवाहक शरीर अभी से धारण करें और सेवा करें, जिम्मेदारी उठाने से क्या लाभ होते, परिस्थिति को पार करने के लिए स्वस्थिति में रहना कैसे लाभदायक है। परिस्थिति को पार करने के लिए स्वस्थिति में रहने से ही पार कर सकते। परमात्मा के मन रूपी तत्व पर बैठी हुई आत्मा के क्या चिन्ह है, सेवा का अंतिम स्वरूप क्या होगा। तो ये सारा जो है ऐसे विषय निश्चय ही अत्युत्तम है और पुरुषार्थ को उच्च शिखर पर ले जाने वाले हैं, है ना। हमारे पुरुषार्थ में ये लिफ्ट जैसा काम करेंगे। बार बार पढ़ने का मन करता है, पढ़ते पढ़ते चित्त आनंद से सराबोर हो जाता है। आत्मा ऐसा सुख महसूस करती है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये परम पिता परमात्मा का दिव्य एवं अनमोल वरदान है ना। ये मुरलिया क्या है, हमारे लिए वरदान स्वयं भगवान का। और वरदान होता है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आत्मा का क्या है, दिव्य श्रृंगार,
उसके लिए एक अतुलनीय खजाना है। एक एक शब्द आत्मा को जगाने वाला और परमात्मा के प्यार को अभिव्यक्त करने वाला है। तो ये क्या है? अनमोल ईश्वरीय निधि है जो बाबा ने हमारे सामने रखी है। तो ये 53 मुरलियां हम जो भी हमारा 1 डेढ़ महीने में ये हो जाएंगे। तो ये थी हमारी 71 की जो मुरलियां है उसके बारे में थोड़ा सा उस एक इंट्रोडक्शन टाइप। थैंक यू। ओम शांति। तो इसको अभी एंड करेंगे और नया स्टार्ट करेंगे।